हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th केमिस्ट्री में आज आपको बताया जाएगा एम्पेरिकल फार्मूलाज, है ना। कि कैसे एम्पेरिकल फार्मूला कि परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, मतलब प्रतिशत संगठन, मूल अनुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र कि कैसे हम लोग निकालते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी मेरे पास एक मूल अनुपाती सूत्र हो या कोई एक आणविक सूत्र हो और कहा जाता है कि इस आणविक सूत्र या एम्पेरिकल फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं मूल अनुपाती सूत्र, जो कि इसमें तत्व दिए रहते हैं उनका उसमें कितना परसेंटेज, कितना एक तरीके से योगदान, कितने प्रतिशत योगदान उसमें होता है अलग अलग तत्वों का, वो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे उसको निकाला जाता है। तो हेडिंग क्या है? प्रतिशत संगठन। कॉमा मूलानुपाती सूत्र तथा अणु, किसी अणु का भी निकालना पड़ जाए हमको, या आणविक सूत्र। तो कैसे निकाला जाता है ये देख लेते हैं। कोई भी यौगिक अगर दिया होता है तो यौगिक के तत्व के परमाणु द्रव्यमान, है ना, क्या क्या रखे जाते हैं। कोई यौगिक अगर दिया है तो यौगिक में उपस्थित तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं या उनके जो आणविक द्रव्यमान निम्नलिखित सूत्र की सहायता से क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सूत्र क्या होता है निकालने के लिए। सूत्र अपना होता है, फॉर्मूला होता है इसका। सूत्र क्या होता है इसका? यौगिक में किसी तत्व की, अब तत्व बेटा कोई भी हो सकता है ना, किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान बटे अपॉन क्या होगा कि यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक मतलब पूरे का पूरा जो यौगिक दिया होगा, यौगिक का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूले में 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये दे रखा हुआ है। तो जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं उठाता हूँ यहाँ से, कि कोई भी एक सूत्र दिया हो, जैसे दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड। एक क्वेश्चन दे रखा है कि कैल्शियम क्लोराइड कैसा है, जलयुक्त है। कैसे आता है बेटा, ये आपके एकेडमिक में भी इम्पोर्टेंट है, प्लस कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। यूपीटीओ में तो नॉर्मली पूछा जाता है। तो कैसे निकालना होता है, किस तरीके से हमको निकालना है, उसके सॉल्व आउट कैसे करना है, अलग अलग तत्वों के प्रतिशत कैसे निकालना है, कैसे परसेंटेज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास में ये रखा हुआ है। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इंटू 2H2O डाईहाइड्रेट है, गीला है, ये का क्या निकालना है, प्रतिशत संगठन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, प्रतिशत संगठन निकालना है, संगठन। अब देखिए कैसे निकाला जाता है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैल्शियम
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में जो दिया होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए आणविक सूत्र का आणविक द्रव्यमान दो कैसे निकाला जाता है। अलग अलग तत्वों को रखते हैं और जोड़ते हुए चले जाते हैं। Ca है, Cl2 है, अणु में दे रखा है, +2 है, H2O है। कैल्शियम कितना होता है, 20 परमाणु क्रमांक होते हैं, क्योंकि द्रव्यमान मुझे रखना है। मैंने बताया था कि उस तत्व का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो 40। कैल्शियम क्लोरीन कितना होता है बेटा, 35.5 होता है, इंटू 2 71 +2 H2O का बेटा होता है 18। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 40 + 71 + 36। इन सब को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में रिजल्ट क्या अपना आएगा, 6 1 7 7 4 11 3 14, लगभग 147 आएगा। क्या आ गया ये, 147 यूनिट। तो ये क्या निकल आया, आणविक सूत्र का आणविक द्रव्यमान निकल आया। ये कोई एक हमारे पास क्या है, एक एम्पेरिकल फार्मूला, एक मूलानुपातिक सूत्र है, या इसको आणविक सूत्र भी कहते हैं। एक आणविक सूत्र दे रखा हुआ है, तो इस आणविक सूत्र का आणविक द्रव्यमान हमने कितना निकाला, 147। निकालने का तरीका कैसा होता है बेटा, इसको ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं फिर। अब देखिए, चलिए ये तो पूरा आ गया, यौगिक का आणविक द्रव्यमान हमने निकाल लिया। यौगिक का आणविक द्रव्यमान हमारे कितना आया, 147 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला भी आप लोगों ने लिख रखा है, कैल्शियम क्लोराइड इंटू 2H2O, CaCl2 इंटू 2H2O, डाईहाइड्रेट में है बेटा ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट किसका निकालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Ca का निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, Ca का प्रतिशत मात्रा बराबर फर्स्ट में, तो क्या होगा, यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान। तो यौगिक का एक अणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका Ca हो जाएगा बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान, टोटल CaCl2 इंटू 2H2O। तो कहने मतलब क्या आ जाएगा, Ca बटा कितना होता है, 40 होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं से, कितना होता है, 40/147, ये आ गया। और इंटू 100 भी तो होता है, इंटू 100, यहाँ भी क्या लगाएंगे, इंटू 100 लगाएंगे। चलो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे यहाँ से। और जैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं, लगभग क्या करेंगे, ऊपर वाले का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा बटे 147। क्या करेंगे, इसको काटेंगे। सबसे पहले 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार तो जा ही नहीं सकता, 3 बार के लिए जगह भी नहीं है। 2 बार सबसे पहले इसको हम ले जाते हैं, तो लगभग ये 27.21 आता है। तो कैल्शियम की कितनी मात्रा आ गई, Ca का प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी आती है इसकी, 27.21। तो ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड के पूरे कंपाउंड, पूरे यौगिक में जो कैल्शियम की प्रतिशतता है, जो इसका भाग है, वो कितना है, 27.21 है। चलिए ये आ गया। सेकंड में क्या निकालते हैं, सेकंड बेटा दे रखा है क्लोरीन का, Cl2 का है। तो Cl2 में क्या करेंगे, पहले निकालेंगे Cl2 का प्रतिशत मात्रा बराबर उस तत्व का द्रव्यमान। तो Cl2 है तो 35.5 इंटू 2 अपॉन, क्योंकि 35.5 या 35.5 होता है इसका द्रव्यमान, एक परमाणु का होता है। चूँकि यहाँ पर 2 परमाणु हैं, इसलिए हम लोग क्या किया, इंटू 2 कर दिया इसका। और इसका कितना होता है, अभी आपने निकाल रखा है, 147 इंटू 100। तो कहने मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 71 आ जाएगा इसका। अब 71 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 71 100 147।
तो कितना आना चाहिए काटने पर, लगभग कितनी बार जाएगा? मेरे हिसाब से ये 4 बार 4 बार जाना चाहिए जी, 4 बार है ना। तो काटने पर लगभग कितना इसका आंसर आएगा? CL का बेटा है, Cl2 नहीं लिखा जाएगा, Cl का है तो क्या लिखेंगे? लगभग इसका आंसर आएगा 48.30। कितना आएगा? 48.30। थोड़ा सा इसको आप लोग चेक कर लेना, ये ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लेना, इतना ही आंसर आएगा कंप्लीट इसका। अब किसका निकालते हैं हम लोग? हाइड्रोजन का निकालते हैं। नंबर 3, हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा बराबर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1। अब चूंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं? 2 दूना 4 हाइड्रोजन दे रखा है, इसलिए कितना हो जाएगा? 4 × 1/147 × 100। ओवरऑल 400/147 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा लगभग 2.27। काटने पर कितना आ रहा है इसका? 2.27। तो ये क्या आ गया? हाइड्रोजन का प्रतिशत आ गया। सॉरी 72 होगा, 27 नहीं होगा, 72। तो ओवरऑल डिवाइड करने के बाद भी इतना ही सब कुछ बेटा आता है इसका। अब निकाल लेते हैं कि इसका ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन नंबर 4, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बराबर, ऑक्सीजन बेटा कितना दे रखा है? ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, लेकिन यूनिट्स कितने हैं इसके? 2 मोल में है, इसलिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? O × 2 हो जाएगा अपॉन 147 × 100। तो कहने मतलब कितना हो जाएगा इसका? 32 है ना। कितना हो जाएगा इसका? 32 × 2/147, ये हो जाएगा × 100। तो 32 × 6400 हो जाएगा ये 147। डिवाइड करने के बाद में लगभग आता है, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, और सल्फ़र का होता है बेटा, ये होता है 16। कितना होता है? 16 होता है इसका। 8 परमाणु क्रमांक होता है, 16, 8 दूना 16, 16 आएगा, यानी कि 3200 आएगा बेटा बटे 147। सब काट पीट कर कितना आना चाहिए? लगभग 21.77। कितना आ रहा है? 21.77%। तो ये ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल आई। तो कहने मतलब क्या हुआ कि इस पूरे आणविक सूत्र में हमने निकाला प्रतिशत संगठन, अलग अलग परमाणुओं का निकाल लिया, अलग अलग परमाणुओं की मात्रा हमने क्वांटिटी निकाल ली कि इस आणविक सूत्र में अलग अलग परमाणुओं की कितने हिस्सेदारी थी, कितने प्रतिशत उसमें हिस्सेदारी थी इनकी। तो कैल्शियम बेटा कितना आ गया? 27.21 आ गया, और क्लोरीन कितना आ गया? 48.30 आ गया, और हाइड्रोजन कितना आया है? 2.72 आ गया, और ऑक्सीजन कितना आ गया है? 21.77। तो ओवरऑल कहने मतलब क्या होता है कि इनको सबको अगर हम जोड़ देंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आएगा इसका आंसर लगभग 100 आएगा, 100 के आसपास। पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम, लेकिन आंसर जो भी आएगा वो 100 के आसपास आएगा। तो आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको सब आपको ऐसे ही लगाने हैं। ये तो एक बेसिकली एक मतलब बिल्कुल मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है, और जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं सारे के सारे एग्जांपल्स ऐसे ही लगाने हैं। आपके एकेडमिक में लगभग 2 नंबर का एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं ये, और कंपटीशन में UPTO वगैरह में भी ये लगभग 4 नंबर क्वेश्चन आता है UPTO में। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लगाइए। समझ में मेरे हिसाब से पूरी तरीके से आ गया होगा, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधा साधा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आणविक सूत्र का, उसका दिए गए आणविक सूत्र का हम सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें उपस्थित अलग अलग तत्वों का प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं, और जैसे ही सब निकल आता है सबको ओवरऑल जोड़ देते हैं। 100 के आसपास सबके प्रतिशत आना चाहिए, और जैसे ही आ जाता है तो हमारा लगभग आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो सबको ऐसे ही लगाना है। अब आगे की जो क्लास मिलेगी वो और इससे इम्पॉर्टेंट रहेगा, और भी जो टॉपिक रहेंगे वो और इम्पॉर्टेंट रहेंगे अब तो मैं तो यही कामना कर रहा हूँ कि आप लोग लगाना। जब ना समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा। थैंक यू।